नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 22 अगस्त 2022। तो 22 अगस्त 2022 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 21 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए टेराकोटा, ऑप्शन बी काले चावल जिसे चाक हावो भी कहते हैं, ऑप्शन सी है सोहराई कोहबर पेंटिंग, ऑप्शन डी है मिथिला मखाना। तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा, मिथिला मखाना। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा बिहार के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। अन्य ऑप्शंस को देखें तो टेराकोटा को भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये टेराकोटा कहाँ का है? तो ये गोरखपुर का है, उत्तर प्रदेश का। काले चावल की बात करें तो ये मणिपुर से रिलेटेड है, और सोहराई कोबर पेंटिंग की बात करें तो ये झारखंड से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य 12 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए एडीबी से 4000 करोड़ का ऋण लेगा? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो हाल ही में 12 मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए महाराष्ट्र 4000 करोड़ का ऋण लेगा एडीबी से। एडीबी की बात हो रही तो एडीबी की फुल फॉर्म क्या है? एशियन डेवलपमेंट बैंक है। इसका मुख्यालय फिलीपींस की राजधानी मनीला में है, और इसके हेड की बात करें तो मत्सासुक अस्कवा हैं। क्या है? मत्सासुक अस्कवा इसके हेड हैं। अब बात महाराष्ट्र की हो रही है तो चलिए महाराष्ट्र की जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना 1 मई 1907 को हुई थी। मुख्यमंत्री वर्तमान में एकनाथ शिंदे हैं। मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं। राजधानी मुंबई है। पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं, और संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भी इसके साथ अपनी सीमा साझा करता है, और ये भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। अच्छा, पहला कौन है? तो पहला उत्तर प्रदेश है। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी, मराठी और अंग्रेजी महाराष्ट्र की प्रमुख भाषाएं हैं। महाराष्ट्र में 35 जिले हैं। राज्य के पुष्प जरूल है। राज्य के वृक्ष आम का पेड़ है। राज्य के पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर है। राज्य के पशु गोर यानी कि बड़ी गिलहरी है। लोकसभा सीट 49 हैं। राज्यसभा सीट 19 हैं। विधानसभा सीट 288 हैं, और विधान परिषद सीट 78 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर के किस शहर में दक्षिण कश्मीर खेल महोत्सव जश्न ए जनूब 2.0 का आयोजन किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए श्रीनगर, ऑप्शन बी जम्मू, ऑप्शन सी सोपिया, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में जम्मू कश्मीर के सोपिया में दक्षिण कश्मीर खेल महोत्सव जश्न ए जनूब 2.0 का आयोजन किया गया है। ये आप याद रखेंगे। और जम्मू कश्मीर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो कौन है? मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है, विश्व मच्छर दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 19 अगस्त, ऑप्शन बी 17 अगस्त, ऑप्शन सी 12 अगस्त, ऑप्शन डी 20 अगस्त। तो पिक्चर में देख के आप समझ गए होंगे, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 20 अगस्त। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस मनाया जाता है। अन्य ऑप्शंस की भी बात कर लें, 19 अगस्त को अभी हाल ही में क्या मनाया गया था? तो भारत के 9वें राष्ट्रपति और 8वें उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की 104वीं जयंती मनाई गई थी। याद रखेंगे, 19 अगस्त को भारत के 9वें राष्ट्रपति व 8वें उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा की 104वीं जयंती मनाई गई थी। और क्या मनाया गया था 19 अगस्त में? तो विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस भी मनाया गया है। 17 अगस्त की बात करें तो पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है। 17 अगस्त को पारसी नववर्ष नवरोज मनाया गया है, और इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया है। बात करें 12 अगस्त की तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस 12 अगस्त को मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है, बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी
झारखंड, ऑप्शन डी राजस्थान। तो बीज वितरण के लिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बना है झारखंड। ठीक, अब बात झारखंड की हो रही है तो चलिए झारखंड की जानकारी लेते हैं। स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। अच्छा, झारखंड किससे अलग हुआ था? तो झारखंड मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, बिहार से अलग हुआ था, सॉरी, याद रखेंगे। झारखंड किससे अलग हुआ था? तो बिहार राज्य से अलग हुआ था 15 नवंबर 2000 को। और मुख्यमंत्री वर्तमान में हेमंत सोरेन हैं, मुख्य न्यायाधीश रवि रंजन हैं, राज्यपाल रमेश बैस हैं, राजधानी रांची है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ हैं। प्रमुख भाषाएं हिंदी, संथाली और मुंडारी हैं। जिले 24 हैं। राज्य के पुष्प पलाश है, राज्य के वृक्ष साल है, राज्य के पक्षी कोयल है, राज्य के पशु हाथी है। राज्य के लोकसभा सीटों की बात करें तो 14 हैं और राज्यसभा सीट 6 हैं और विधानसभा सीट 81 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिच ब्लैक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? ऑप्शन ए डार्विन ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन बी न्यूयॉर्क अमेरिका में, ऑप्शन सी टोक्यो जापान में, ऑप्शन डी बर्लिन जर्मनी में। तो पिच ब्लैक 2022 का जो आयोजन डार्विन ऑस्ट्रेलिया में किया जा रहा है। पिच ब्लैक 2022 की मैं आपको जानकारी दूं तो ये एक द्विवार्षिक बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है और ये 19 अगस्त से 8 सितंबर तक डार्विन ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। इसमें 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। याद रखें कितने देश हिस्सा ले रहे हैं? 17 देश हिस्सा ले रहे हैं। और पूर्ण रूप से पहली बार जो हिस्सा ले रहे हैं उन देशों का नाम याद रखेंगे। 3 देश ऐसे हैं जो पूर्ण रूप से पहली बार हिस्सा ले रहे हैं। कौन कौन से हैं? जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया। कौन कौन से? जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया पहली बार पूर्ण रूप से हिस्सा ले रहे हैं। ये द्विवार्षिक अभ्यास है, मैंने आपको बताया। तो इस अभ्यास का 2020 का जो संस्करण था वो कोविड के कारण रद्द कर दिया गया था। इसमें टोटल 2500 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं और 100 वायु विमान भी। ठीक, 100 विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं और 2500 सैनिक, विभिन्न देशों के 2500 सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। अच्छा, भारत के कितने हिस्सा ले रहे हैं? तो भारत के इसमें 100 से अधिक वायु योद्धा शामिल होंगे। और किसके नेतृत्व में? तो भारत के ग्रुप कैप्टन YPS नेगी के नेतृत्व में। देखिए, मैं जो जानकारी देता हूं ये जरूरी नहीं है कि सीधे सीधे आपकी परीक्षा में जो क्वेश्चन लिखा है वही पूछा जाए। जो मैं जानकारी दे रहा हूं उससे रिलेटेड भी वहां से भी क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। इसलिए व्याख्या को आप कहीं पर नोट कर लिया कीजिए, जो की पॉइंट हैं उनको याद कर लिया करिए और नोट कर लिया करिए। अब ये क्योंकि वायु सैनिक जा रहे हैं तो विमान भी जा रहे होंगे, तो ये याद रखेंगे भारत के कौन कौन से विमान इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो 4 सुखोई कौन कौन से? 4 सुखोई 30 MKI व 2 C-17 लड़ाकू विमान भी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। नेक्स्ट है, वर्ष 2023 के भारतीय प्रवासी दिवस का 17वां संस्करण आयोजित कहाँ किया जाएगा? तो ये कहाँ किया जाएगा? ऑप्शन ए गांधीनगर, ऑप्शन बी इंदौर, ऑप्शन सी अहमदाबाद, ऑप्शन डी नई दिल्ली। तो ये इंदौर में आयोजित किया जाएगा। इंदौर कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। अच्छा, इसका 16वां संस्करण कहाँ 2021 में कहाँ आयोजित किया गया था? तो 16वां संस्करण 2021 में कोविड-19 की वजह से डिजिटल रूप में आयोजित किया गया था। ये कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। भारतीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। 9 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से वापस आए थे और इसकी मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो 2003 से हुई थी, प्रतिवर्ष मनाने की शुरुआत, परंतु 2015 से इसे हर 2 वर्ष पर मनाने का निर्णय लिया गया। तो अब ये द्विवार्षिक आयोजन इसका किया जाता है, यानी कि 2 वर्ष में एक बार। और याद रखेंगे 16वां संस्करण 2021 में डिजिटल रूप में आयोजित किया गया था और 17वां संस्करण के लिए मध्य प्रदेश सरकार के साथ अनुबंध किया गया है इंदौर में इसको प्रायोजित करने के लिए, किसे? भारतीय प्रवासी दिवस को मनाने के लिए। इस अवसर पर प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है, जो कि अनिवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान है। तो इतनी जानकारी आपको इससे होनी चाहिए। नेक्स्ट है, हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी नागपुर। तो ये कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में किया गया है और इसकी अध्यक्षता
हमारे गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई है। इस अवसर पर एक कार्य और किया गया है, उसे भी याद रखेंगे। इस अवसर पर NCRB द्वारा तैयार NAFIS यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का भी उद्घाटन किया गया है। एक बार फिर बता रहा हूं, इस अवसर पर NCRB द्वारा तैयार NAFIS यानी कि नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम का भी उद्घाटन अमित शाह के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट है, डिटोल स्कूल स्वच्छता शिक्षा कार्यक्रम किस राज्य की पहल है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी झारखंड। तो ये किस राज्य की पहल है? तो ये उत्तराखंड राज्य की पहल है। बात उत्तराखंड की हो रही है तो चलिए उत्तराखंड की जानकारी लेते हैं। इसकी स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी। अच्छा, उत्तराखंड किससे अलग हुआ था? तो उत्तराखंड 13 जिलों को काटकर, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काटकर अलग किया गया था सन 2000 में। उस समय पर इसका नाम क्या था? तो उत्तरांचल था। बाद में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया। वर्तमान में इसके मुख्यमंत्री की बात करें तो पुष्कर सिंह धामी हैं। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी हैं। राज्यपाल गुरमीत सिंह हैं। राजधानी देहरादून और गैरसैंण है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन है और शीतकालीन देहरादून है। पड़ोसी राज्य दो हैं, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश। पड़ोसी देश नेपाल और तिब्बत हैं। प्रमुख भाषाओं की बात करें तो हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, उर्दू और संस्कृत हैं। जिले 13 हैं। राज्य के पुष्प ब्रह्म कमल है। राज्य के वृक्ष बुरांस है। राज्य के पक्षी मोनाल है। राज्य के पशु कस्तूरी मृग है। लोकसभा सीट 5 हैं, राज्यसभा सीट 3 है और विधानसभा सीट 70 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के पहले आदिवासी उपन्यासकार नारायण का निधन हुआ है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तेलंगाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केरल। बात केरल की हो रही है तो चलिए केरल की जानकारी लेते हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हैं। मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार हैं। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान हैं। राजधानी तिरुवनंतपुरम यानी कि त्रिवेंद्रम है। पड़ोसी राज्य कर्नाटक और तमिलनाडु हैं। लिंगानुपात की बात करें तो केरल का भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात है, कितना? 1084। अच्छा, सबसे कम कहाँ है? तो हरियाणा में है। प्रमुख भाषाएं मलयालम और तमिल हैं। जिले 14 हैं। राज्य के पुष्प कन्नीकोन्ना है। राज्य के वृक्ष नारियल है। राज्य के पक्षी भृंगराज है। राज्य के पशु हाथी है। लोकसभा सीट 20 हैं। राज्यसभा सीट 9 है और विधानसभा सीट 140 है। नेक्स्ट है, यमुना नदी पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता किसने की है? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी जगदीप धनखड़, ऑप्शन डी गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इस अमृत महोत्सव कार्यक्रम की अध्यक्षता गजेंद्र सिंह शेखावत ने की है। ये कौन है? तो ये हमारे जल शक्ति मंत्री हैं। कौन है? जल शक्ति मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। नरेंद्र मोदी जी के बारे में आप जानते हैं, ये हमारे भारत के 15वें प्रधानमंत्री हैं। द्रौपदी मुर्मू नवनिर्वाचित कौन से नंबर की? तो ये 14वें नंबर की राष्ट्रपति हैं। और जगदीप धनखड़ कौन है? तो ये हमारे नवनिर्वाचित उप राष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में किसके कार्यकाल को तीसरी बार 1 वर्ष के लिए फिर से बढ़ा दिया गया? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए अजय कुमार भल्ला, ऑप्शन बी अजीत डोभाल, ऑप्शन सी श्वेता सिंह, ऑप्शन डी अलकेश कुमार शर्मा। तो हाल ही में अजय कुमार भल्ला हमारे केंद्रीय गृह सचिव हैं। इनके कार्यकाल को तीसरी बार 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। बात करें अजीत डोभाल की तो ये हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं। और श्वेता सिंह की बात करें तो इन्हें हाल ही में पीएमओ कार्यालय में निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। और अलकेश कुमार शर्मा को संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय पैनल में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 अगस्त 2022 को भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 77वीं, ऑप्शन बी 78वीं, ऑप्शन सी 79वीं, ऑप्शन डी 80वीं। तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती मनाई गई है ये 78वीं। 20 अगस्त को कौन सी जयंती मनाई गई है? 78वीं जयंती मनाई गई है।
20 अगस्त को सद्भावना दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है, मतलब कि इनके जन्मदिन को सद्भावना दिवस के तौर पर मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। सीधी इनका नाम न लेकर पूछा जा सकता है कि सद्भावना दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 अगस्त को बनाया जाता है। ठीक, किसकी जयंती पर? तो भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जयंती पर। ये मात्र 40 वर्ष की उम्र में भारत के प्रधानमंत्री बने थे। कब बने थे? तो 31 अक्टूबर 1884 को जब इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद ये प्रधानमंत्री बने थे। इनकी माताजी कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी, और इनके पिताजी फिरोज खान थे। इनकी पत्नी सोनिया गांधी, जो कि वर्तमान में भी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और 1968 में सोनिया गांधी से इनका विवाह हुआ था। लेकिन 21 मई 1991 को लिट्टे आतंकवादियों द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी रखनी है। अच्छा, एक और क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है कि इनका समाधि स्थल कहाँ है और क्या कहते हैं? तो इनका समाधि स्थल को वीर भूमि कहते हैं, जो नई दिल्ली में है। क्या है? वीर भूमि। नेक्स्ट है सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मोलिक्यूलर बायोलॉजी यानी कि CCMB, और किसके द्वारा भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया विकसित किया गया है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए IIT कानपुर, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT हैदराबाद, ऑप्शन डी IIT रोपड़। तो IIT हैदराबाद और CCMB ने मिलकर भारत का पहला 3D प्रिंटेड कार्निया विकसित किया है, और इसे खरगोश की आंख में प्रत्यारोपित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश में महंगाई रिकॉर्ड 10% के पार पहुंची है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो ये किस देश में पहुंची है 10% के पार? ये पहुंची है ब्रिटेन में। नेक्स्ट है, निदान नामक पोर्टल को किसने लॉन्च किया है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी NIA, ऑप्शन सी NCB, ऑप्शन डी NCRB। तो निदान पोर्टल NCB ने लॉन्च किया है। बात NCB की हो रही है, तो NCB की फुल फॉर्म क्या है? NCB की फुल फॉर्म है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। क्या है? नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। इसकी स्थापना 17 मार्च 1986 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, और वेरी इंपॉर्टेंट, इसके निदेशक का नाम याद रखेंगे, सत्यनारायण प्रधान है। कौन है NCB के निदेशक? सत्यनारायण प्रधान है। अब अन्य संस्थाएं लिखी हुई हैं, चलिए इनकी भी जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि पहला लिखा हुआ है नीति आयोग, तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन हैं? तो सुमन बेरी हैं। वर्तमान में CEO कौन है? तो परमेश्वरन अय्यर हैं। अच्छा, इसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया थे, एग्जाम में पूछा जाता है। और परमेश्वरन अय्यर से पहले CEO कौन थे? तो अमिताभ कांत थे, जिन्हें हाल ही में रिटायर्ड किया गया। उनके स्थान पर परमेश्वरन अय्यर को CEO बनाया गया है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। दूसरी संस्थान का नाम लिखा है NIA यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो आपको याद होगा मुंबई हमला। तो मुंबई हमले के बाद वर्ष 2009 में इसकी स्थापना की गई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके महानिदेशक दिनकर गुप्ता हैं। बात करें NCRB यानी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की, तो इसकी स्थापना 11 मार्च 1986 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और वर्तमान में इसके DG विवेक गोगिया हैं। तो इन चारों संस्थानों के बारे में मैंने आपको जानकारी दी, जो कि होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ की राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब छत्तीसगढ़ की बात हो रही है, तो छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को, मुख्यमंत्री वर्तमान में भूपेश बघेल हैं, मुख्य न्यायाधीश अरूप कुमार गोस्वामी हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं, राजधानी रायपुर है, पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, आंध्र प्रदेश,
तेलंगाना एवं महाराष्ट्र हैं। प्रमुख भाषाएं छत्तीसगढ़ी, हिंदी और गोंडी हैं। जिले 27 हैं। राज्य के वृक्ष सरई है। राज्य के पक्षी पहाड़ी मैना हैं। राज्य के पशु जंगली भैंसा है। लोकसभा सीट 11 हैं। राज्यसभा सीट 5 हैं और विधानसभा सीट 90 हैं। अच्छा, छत्तीसगढ़ से रिलेटेड मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट करंट भी आपको बता दूं, जैसे कि अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत अधिकारों का विस्तार अभी अभी किसने किया था, तो छत्तीसगढ़ ने किया था। और CFR अधिकारों को भी मान्यता देने वाला ये दूसरा राज्य बना था। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ में लागू की गई थी। कौशल्या मातृत्व योजना छत्तीसगढ़ में लागू की गई थी। और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा सेल भी छत्तीसगढ़ में स्थापित किए गए थे। तो ये करंट्स भी आपको छत्तीसगढ़ से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट है, विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में पहलवान प्रिया मलिक ने कौन सा पदक जीता है? ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए स्वर्ण पदक, ऑप्शन बी रजत पदक, ऑप्शन सी कांस्य पदक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में हंगरी में आयोजित की गई अंडर 20 चैंपियनशिप में, विश्व अंडर 20 चैंपियनशिप में पहलवान प्रिया मलिक ने रजत पदक जीता है। और इसमें याद रखेंगे अमित पंघाल ने गोल्ड मेडल जीता है। अमित पंघाल का भी नाम याद रखेंगे, अमित पंघाल ने स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए कजाकिस्तान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अफगानिस्तान, ऑप्शन डी इराक। तो ये कहाँ पर की गई है? पाकिस्तान में पोलियो रोधी टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई है। बात पाकिस्तान की हो रही है, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन हैं? तो शहबाज शरीफ हैं, ठीक। और पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन हैं? तो आरिफ अलवी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन कौन सी बनी है? ऑप्शन ए विस्तारा एयरलाइंस, ऑप्शन बी स्पाइस जेट, ऑप्शन सी गो एयर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में विस्तारा एयरलाइंस भारत की दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन बन गई है। अब बात विस्तारा की हो रही है, तो विस्तारा का हेडक्वार्टर कहाँ है? गुरुग्राम में है। और इसके प्रमुख कौन है? तो विनोद कन्नन है। अच्छा, ये दूसरी सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन है, तो सबसे बड़ी कौन सी है? पहली कौन सी है? तो पहली स्पाइस जेट है। तो ये आज के 20 क्वेश्चन थे। चलिए अब कल के 25 क्वेश्चंस का रिवीजन करते हैं, यानी कि 21 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। पहला क्वेश्चन था, हाल ही में विश्व मानवता दिवस कब मनाया गया है? तो ये 19 अगस्त को मनाया गया है। हाल ही में कौन सा राज्य देश का पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बन गया है? तो ये कौन सा बन गया है? गोवा। नमस्ते योजना किस मंत्रालय की पहल है? तो ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय की पहल है। नेक्स्ट है, भारत में डाक पहचान संख्या यानी कि पिन की शुरुआत कब की गई थी? तो ये 15 अगस्त 1972 को की गई थी। ओपेक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पेट्रोलियम और डीजल जैसे उत्पादों की मांग इस वर्ष कितने प्रतिशत बढ़ जाएगी? तो ये 7.73% तक बढ़ जाएगी। इजराइल के पूर्व पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की आत्मकथा कौन सी है? तो कौन सी है? बीबी माई स्टोरी। नेक्स्ट है, किस राज्य के खिलाड़ियों को राज्य के सभी विभागों में 2% आरक्षण प्रदान किया गया है? तो ये कर्नाटक के। पहले पुलिस और वन विभाग में प्रदान किया जाता था केवल, अब सभी विभागों में प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, दही हांडी को किस राज्य में खेल का दर्जा मिलेगा? तो ये महाराष्ट्र में मिलेगा। भारत की पहली डबल डेकर एसी बस का अनावरण कहाँ किया गया? तो ये मुंबई में किया गया है। नेक्स्ट है, जैपोरिज्जा परमाणु संयंत्र किस देश में स्थित है? तो ये यूक्रेन में स्थित यूरोप का सबसे बड़ा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जिस पर हाल ही में रूस ने कब्जा कर रखा है। पैरालंपियन राहुल जाखड़ ने शूटिंग विश्व कप 2022 में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का पहला पूर्ण कार्यात्मक आदिवासी साक्षर जिला बन गया है? तो ये मंडला बना है। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार ने टेक्निकल स्नातकों के लिए टेक सेंटर का उद्घाटन किया है? तो ये राजस्थान ने किया है। हाल ही में एशियन वस्त्र सम्मेलन का 9वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय इंटरनेट पैनल में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो ये अलकेश कुमार शर्मा को शामिल किया गया है। भारतीय नौसेना का कौन सा युद्धपोत पहली बार उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर पहुंचा है? तो ये INS सतपुड़ा पहुंचा है आज़ादी का अमृत महोत्सव सेलिब्रेट करने के लिए। किस बैंक ने भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये एक्सिस बैंक ने किए हैं। HDFC बैंक ने
कहाँ केवल महिला कर्मचारियों द्वारा संचालित शाखा खोली है? तो ये कोझिकोड केरल में खोली है। नेक्स्ट है यूईएफए लीग खेलने वाली पहली भारतीय फुटबॉलर कौन बनी है? तो ये मनीषा कल्याण बनी है। HAL कहाँ अपना पहला विदेशी विपणन कार्यालय खोलेगा? तो ये मलेशिया में खोलेगा। पेटीएम ने POS उपकरण लगाने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? किसके साथ समझौता किया है? तो ये सैमसंग के साथ समझौता किया है। देश नहीं है, किसके साथ समझौता किया है? तो ये सैमसंग के साथ किया है। नेक्स्ट है पारंपरिक ज्ञान डिजिटल लाइब्रेरी यानी कि TKDL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 2001 में की गई थी। हाल ही में कहाँ पर वेस्ट नाइल वायरस के मामले सामने आए हैं? तो ये न्यूयॉर्क अमेरिका में आए हैं। कोविड-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के लिए बूस्टर वैक्सीन को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन है? तो ये UK है। नेक्स्ट है हाल ही में एशिया के सबसे बड़े कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र का संचालन कहाँ शुरू हुआ? तो ये संगरूर पंजाब में शुरू हुआ है। तो यदि आपने वीडियो अंत तक देखी है तो उसके लिए धन्यवाद। इसका PDF आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर उस पर क्लिक करके ज्वाइन करके फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो उसके लिए धन्यवाद। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।